कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में एंटीबॉडी कितने दिनों तक बनी रहती हैं, इस पर रिसर्च लगातार हो रहे हैं। हाल ही में इस पर एक और नई रिसर्च की गई, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि कोविड-19 के हल्के लक्षणों से उबरने के महीनों बाद भी लोगों के पास कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करने वाले इम्यून सेल्स मौजूद रहते हैं। अध्ययन के मुताबिक ऐसी कोशिकाएं जीवन भर इंसान के शरीर में बनी रह सकती हैं। सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है। इस अध्ययन के नतीजे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में भी प्रकाशित किए गए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में 11 महीने बाद भी एंटीबॉडी उत्पादक कोशिकाएं मिली। ये कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहेंगी और बाकी जीवन के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करेंगी, ऐसा इस शोध में दावा किया गया है। यह लंबे समय तक इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगी। गौरतलब है कि एंटीबॉडीज़ के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज की भी बात की जा रही है। इसे लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का क्या कहना है, यह भी हम आपको बताते चलते हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन लेना तो जरूरी है, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकार समिति के प्रमुख डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी देखने का एकमात्र तरीका एंटीबॉडी नहीं है। कई तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, लिहाजा ज़रूरी है कि सभी लोग वैक्सीन लें और कोविड अनुरूप व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि इस बीमारी के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में एक अध्ययन किया जा रहा है कि कोविड-19 टीके के बूस्टर खुराक की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने कहा एंटीबॉडी कुछ महीने में खत्म हो जाती हैं, लेकिन वैक्सीन के बाद कोशिकाओं के भीतर कई स्तर पर लंबे समय तक वायरस को पहचानने की क्षमता पैदा होती है। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि यूपी में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से सजग रहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो टीका लगे उसी कंपनी का ही दूसरी डोज लगनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया है तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए।